बेटा। हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत प्यारे और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज की क्लास में हम बात करेंगे हमारी एनसीईआरटी बुक की 9.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो ज्यादातर बच्चों के डाउट्स रहते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख भी रही होगी 9.3 एक्सरसाइज। तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर से है, जिसमें कि मैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, 11, 13, 17, 20 और 28 और 29 इस अकेली वीडियो में मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा बड़े आराम आराम से। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, और जिसके अगर एक्स्ट्रा डाउट्स हो तो वो मुझे कमेंट्स में मुझे मैसेज कर देना। ठीक है बेटा। चलिए, तो सबसे पहले बात आती है क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटा जी? फिफ्थ टर्म, एट्थ टर्म, 11th टर्म of a GPR P, Q and S respectively। क्या बोला गया है? फिफ्थ टर्म, एट्थ टर्म एंड 11th टर्म ऑफ अ GPR P, Q and S respectively Q square is equal to PS। फिफ्थ, एट्थ और 11th क्वेश्चन में क्या गिवन है? थर्ड क्वेश्चन में बोलो। फिफ्थ टर्म, एट्थ टर्म और 11th टर्म, यही बोला गया था। फिफ्थ टर्म, एट्थ टर्म, 11th टर्म P के बराबर है, Q के बराबर है, S के बराबर है। और क्वेश्चन में शो दैट क्या बोला गया है? बोलो। शो दैट क्या बोला गया है? शो दैट बोला गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, ये हमारे को शो करना है। ठीक है बेटा। अब देखो जरा, सबसे पहले बात आती है जीपी का फॉर्मूला। क्या आपको, क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सभी को एक बार रिप्लाई कर दीजिए प्यारा सा। हेलो, यस सर। बिल्कुल क्लियर है वॉइस? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही वॉइस में? पॉज है सब नो कुछ? सर। ओके। तो अदिति बेटा, एक बार आप जो है शट डाउन करके फिर से ऑन करो जरा मामला। बेटा सबको क्लियर है ना वॉइस? चलो, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी? फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या रहेगा? ए आर की पावर 4 पी के बराबर फर्स्ट इक्वेशन, ए आर की पावर 7 क्यू सेकंड इक्वेशन, ए आर की पावर 10 एस थर्ड इक्वेशन। ये क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। जैसा कि बेटा जी अब आप देख पा रहे होंगे, हमारे को फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन गिवन है। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिसमें कि मैंने जान के पीएस यानी इक्वेशन फर्स्ट की मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड में कर ली। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड। तो ए आर की पावर 4 इंटू ए आर की पावर 10 इज इक्वल टू पी इंटू एस लिख दो। बोलो हाँ। तो ए स्क्वायर आर की पावर 14 हो जाएगा पी एस बराबर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या मैं ए और आर की पावर 7 लिख के होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? इसको देख के बोलो, बोलो क्या मैंने गलत तो नहीं लिखा? स्क्वायर करके देखो दोनों का। जब स्क्वायर होगा तो दोनों का ही होगा, ए का भी होगा और आर की पावर 7 का भी होगा। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। फिर इसको फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इसको फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हम क्या कर देंगे? क्या कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड? क्यू लिख देंगे। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। आया समझ? बोलो हाँ। जिसकी वजह से हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? बोलो हाँ। देखो, अब सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है हमारा डाउट क्वेश्चन नंबर सिक्स। देखो, उसने बोला क्वेश्चन नंबर सिक्स में, आपको एक बार स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर सिक्स दिखाना चाहूंगा और आराम से पढ़वाना चाहूंगा। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर्स दिस एंड दिस आर इन जीपी। देखो, मैं इजी तरीके से बताना चाहूंगा। अगर किसी क्वेश्चन में ए बी एंड सी आर इन जीपी बोला करे, तो जीपी की खासियत होती है रेशो सेम, यस और नो। तो जब रेशो सेम होता है तो बी अपॉन सी अपॉन इज इक्वल टू सी अपॉन बी, ये बराबर होगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिखा जा सकता है।
यानी बीच वाले का स्क्वायर पहले और लास्ट वाले के इंटू के बराबर होता है जब भी वो तीन टर्म्स ए बी बोले। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, -2/7 x और -7/2। तो यानी कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है -2/7 x और 7/2। 7/2 आर इन जीपी है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, बीच वाले का जो स्क्वायर है पहले और लास्ट वाले के प्रोडक्ट के बराबर रख देंगे। क्लियर है, बोलो हाँ। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया। और अगर आप नोटिस करो ये भी माइनस का था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो क्या ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जब मैं स्क्वायर सर रूट आपकी स्क्रीन करूंगा, ब्लैक आ रही है। ओके दीदी, देखो जरा एक बार सभी को क्लियर, क्या ब्लैक आ रही है, स्क्रीन कंप्लीट दिख रही है? एक बार प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, बोलो हाँ। क्लियर है। क्लियर है जी जी। नेटवर्क इशू और कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क इशू आपके हैंड से। जैसा कि अब आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा होगा, सबमिशन। तो आपको 11th क्वेश्चन में क्या दिख रहा है बेटा जी, दिख रहा है 11th क्वेश्चन, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेकर के 11 तक। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या बोला गया है, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेकर के 11 तक, और फिर 2+3 की पावर के, 2+3 की पावर के। क्लियर है, बोलो हाँ। ओके बेटा, अब सभी ध्यान दीजिएगा, पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, सबमिशन का मतलब क्या होता है, सिग्मा। अगर मान लो, अगर मैंने आपसे कहा 7n+3 है कहीं पे, और यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 3 रखी और यहाँ पे 5 रखी, तो पता है इसका मतलब क्या होगा, आप पहले n की वैल्यू 3 डालोगे, फिर n की वैल्यू 4 डालोगे, फिर n की वैल्यू 5 डालोगे। तो यानी n की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, बोलो 7 × 3 + 3, 7 × 4 + 3, फिर 7 × 5 + 3। यानी n की वैल्यू पहले 3 रख दी, n की वैल्यू मैंने 4 रख दी, n की वैल्यू 5 रख दी। और सिग्मा का मतलब होता है समेशन, क्या बोला मैंने, समेशन। समेशन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, समेशन, यानी सम करना। तो सम करने का तरीका क्या हो गया, 7 × 21 + 3 डन, 7 × 4 = 28 + 3, 7 × 5 = 35 + 3। तो आंसर क्या गया, 24 + 31 + 38। अब बाकी से जैसे करते हैं वैसे ही करते रहेंगे। अब सुनो, जिसे ये वाली चीज समझ नहीं आई है वो यहां से समझो। इसका मतलब क्या है, के की वैल्यू का क्या रखूंगा मैं सबसे पहले, बोलो, के सर की 1। 1 रखूंगा, फिर प्लस, फिर 2 + क्या रखूंगा के की वैल्यू 2, फिर 3 प्लस, फिर क्या रखूंगा के की वैल्यू 3, फिर ऐसे रखते 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 लास्ट में 2+3 की पावर क्या आएगा, लास्ट में 3 की 11। पावर 11, और बीच में क्या लगा रखा है मैंने, सम। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो 2 है, 2+2+2+, ये 2 मैंने कितने टाइम्स लिखना है बताओ, 2+2+2+, कितने टाइम्स, 11। 11 टाइम्स लिखा मैंने, प्लस, और ये क्या आया, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, डेट डेट डैश 3 की पावर 11। यहां तक कोई दिक्कत है, क्या करा है मैंने? नो अब सुनो, 2+2+2+2, अगर मैं 11 बार बोलता तो क्या रहेगा, 22। 22। और यहाँ पे लग जाएगा फॉर्मूला कौन सा, ए आर की पावर n -1/r-1, यानी 22 प्लस ए की जगह आ जाएगा 3, रेशियो भी बाय डिफॉल्ट 3 आएगा, 11 - 1 डिवाइड बाय 3 - 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 + 3, 3 की पावर 11 - 1 डिवाइड बाई 2। आया समझ बेटा, बोलो हाँ। और 3 की पावर 11 तो सॉल्व करेंगे ही नहीं, मतलब इतने पोर्शन में मैंने फॉर्मूला लगाया है, ठीक है बेटा, इतने पोर्शन में मैंने यस। फॉर्मूला लगाया है, वो फॉर्मूला आपको देखना है आराम से, मेरी बात समझ गए? आया, 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 करते क्या बेटा? कई जैसे बड़ी बड़ी पार हो जाती हैं जब, तो उनको हाँ, सॉल्व नहीं करते। नहीं सॉल्व नहीं करते,
एक्चुअली क्योंकि क्या है ना, बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन होती है और कभी भी आंसर में भी आपको सॉल्व करके नहीं देगा, और जबकि अगर आंसर में देगा तो फिर हमें भी सॉल्व करना पड़ेगा, वो पता चल जाती है खुद ही। ठीक है, ओके। चलो तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 10, अब इसमें क्या बोला गया है, एक्स क्यूब एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 7 से लेकर के एन तक, क्या बोला गया, एन टर्म्स। अब क्वेश्चन को पहले ऊपर से पढ़ लेते हैं। फाइंड द सम टू इंडिकेट नंबर, यानी मुझे सम फाइंड करना है इसका, एस एन। तो टोटल नंबर्स कितने दिख रहे हैं, एन। एन टर्म्स बोला यानी एस एन निकालना है। तो मैं इसी पेज पे कर दूं, यहीं पे 10th क्वेश्चन। देखो फर्स्ट टर्म क्या है क्वेश्चन में, जल्दी बोलो, फर्स्ट टर्म क्या है, सर एक्स क्यूब। एक्स क्यूब। अगर रेशियो निकालेंगे तो रेशियो निकालने का तरीका होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, यानी एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 3। तो रेशियो क्या आ जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। अब मुझे एक चीज बताओ, हमें चाहिए क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, एसएन। और एसएन का फॉर्मूला क्या रहेगा, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, बोलो हाँ। यस सर। एक्स क्यूब यहाँ आ गया, आर की जगह एक्स स्क्वायर हो गया, तो 2n लिख दो से, और ये x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, यही आंसर है। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊं। यस। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 13 क्वेश्चन में टर्म्स पूछी गई हैं, 3, 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 3 आर नीडेड, गिव द सम 120, तो हाउ मेनी टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने, एक बार बोलो हाँ। क्या आप सबने क्वेश्चन पढ़ लिया, अदिति, मनन और तुलसी? यस सर। चलो तो सभी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, बोलो। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया था, जो एस एन है, क्या है, एस एन, वो तो 120 है। और जो जीपी है, जीपी, वो दे रखे 3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, और डेड 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 डैश, मेरी बात समझो, डेड 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 डैश, डन। अब मुझे एक चीज बताओ, फर्स्ट टर्म क्या है, 3, रेशियो क्या है, अगर इसको रेशियो निकालते हो तो वो भी 3 आएगी। अब हमें रेशियो पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। और क्वेश्चन में बोला गया था हाउ मैनी टर्म्स, एक बार क्वेश्चन पढ़वाना चाहूंगा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मैनी टर्म्स बतानी है, ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। तो हाउ मेनी टर्म्स के केस में एस एन 120 दे रखा था, फर्स्ट टर्म भी हमें दे रखी थी, 3 की पावर n हमें नहीं पता थी, 3 माइनस वन हो गया, 120 इज इक्वल टू 3/2, 3 की पावर n माइनस वन, 2 इंटू में चला गया तो 240 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस वन, 80 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस वन, 81 इज इक्वल टू 3 की पावर n, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर n। तो n की वैल्यू क्या आई है बोलो, यानी टोटल टर्म्स कितनी है, 4। टोटल टर्म्स कितनी है बेटा, 4। आया आया आया, बोलो हाँ आया। एक बार हाँ बोल दो। यस सर। नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में प्रूव करना है, इफ द फोर्थ टर्म, 10th टर्म एंड 16th टर्म ऑफ अ जीपी एक्स वाई जेड, मतलब हमारे को क्या गिवन दिया है, बोलो, फोर्थ टर्म इज एक्स, कौन कौन सी टर्म बोलिए, 10th और 16th, 10th टर्म इज वाई, और 16th टर्म इज जेड। क्लियर है, बोलो हाँ। एक्स वाई जेड, फोर्थ टर्म, 10th टर्म और 16th टर्म हमारे को गिवन है। गिवन होने के बाद प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी, ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड आर इन जीपी। अब खुद बताओ, अगर किसी चीज को जीपी शो करना है, अगर मैं वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स जेड दिखा दूं तो जीपी शो हो जाएगा ना, सोचो।
अगर मैं y का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड दिखा दूं तो भी जीपी शो हो जाएगा, यस और नो? मनन समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. आ रहा है. शाबाश। तो फोर्थ टर्म का मतलब क्या हो गया? ए आर की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स फर्स्ट इक्वेशन, ए आर की पावर 9 इज इक्वल टू वाई सेकेंड इक्वेशन, ए आर की पावर 15 इज इक्वल टू जेड थर्ड इक्वेशन। अब क्या करा, जान के जैसे अभी पीछे क्वेश्चन में करा था वैसे ही करूंगा, एक्स जेड चाहिए तो इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन थर्ड कर दी, बोलो हाँ। तो ए आर क्यूब की इंटू ए आर की पावर 15 में कर दूंगा, जो कि एक्स जेड आ गया, ए का स्क्वायर आर की पावर 18 हो जाएगा, बेस सेम तो पावर ऐड होती है, पता ही बात, इज इक्वल टू एक्स जेड हो जाएगा। ए आर की पावर 9 के होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। तो जिसकी वजह से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड हो गया, दिख रहा है? और एक्स जेड होने की वजह से हम क्या कह देंगे, सो एक्स वाई एंड जेड आर इन जीपी। आया, 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 बोलो हाँ आया, समझ आया? समझ आ गया? आ गया सर. अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है? show that the products of the corresponding terms of the sequences a ar ar square ar की पावर n माइनस वन, और उसने बोला है फिर कैपिटल ए कैपिटल ए आर स्क्वायर, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं उनका अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए तो उसका रेशियो निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश करना। क्वेश्चन में बोला गया है क्या, कि शो दैट, क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, सिर्फ यहां से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो मैंने मार्क किया है इसी को पढ़ो प्लीज। जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं उनके प्रोडक्ट से जो एक नई टर्म बनेगी उसका रेशियो निकालना है बस। तो वो जीपी है या नहीं है, पहले ये शो करना है और उसके बाद ये शो करना है कि रेशियो क्या है। सीधा क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले टर्म्स लिखते हैं, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डेट 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 डैश, ए आर की पावर n माइनस वन, फर्स्ट जीपी हो गई। फिर कैपिटल ए आर, कैपिटल ए आर स्क्वायर, कैपिटल ए आर क्यूब और डेट 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 डैश कैपिटल ए आर की पावर n माइनस वन। डन। अब सुनो, अब क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स क्या आएंगी, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए आर कैपिटल आर, स्मॉल ए आर स्क्वायर कैपिटल ए आर स्क्वायर, डेट 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 डैश। अब अगर मैंने जीपी बराबर दिखा दिया, किसके बताओ, जीपी अगर बराबर दिखा दिया तो क्या वो आ जाएगा, रेशियो सेम दिखा दिया तो रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं हम, रेशियो निकालने के लिए सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करते हैं। तो देखो ए आर कैपिटल ए आर स्मॉल ए कैपिटल ए, जब मैंने ए से काटा कैपिटल ए से कैपिटल ए तो स्मॉल आर कैपिटल आर रेशियो आया है। पर वेट, जीपी प्रूव करने के लिए फिर से थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म दिखा देता हूँ। थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म के लिए ए आर स्क्वायर कैपिटल ए आर स्क्वायर स्मॉल ए स्मॉल आर कैपिटल आर, ये कट गया स्क्वायर कैपिटल ए से कैपिटल ए स्मॉल आर, तो तब भी रेशियो सेम आया है। तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, तो वी कैन से क्या, कि इट इज जीपी। समझ आया, बोलो हाँ, ये जीपी को डिनोट कर रहा है। और रेशियो क्या हो गया हमारा, स्मॉल आर कैपिटल आर। क्लियर है, बोलो हाँ। बोलो हाँ। हाँ सर. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी लास्ट नहीं है, अगर देखा जाए तो 29 और 28 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमेशा ज्यादातर एग्जाम्स में आते हैं और आते थे हैं और रहेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना, नहीं समझ आए तो मैं आराम से समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 28 ना। देखिए क्या आप तैयार है, बोलो हाँ। अब यहाँ पे जो है इसने हमारे को क्या दिया है वो पढ़ लेते हैं। रेशियो बताना है किसका, 3 + 2√2, 3 + 2√2 -2√2। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार आराम से। क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले इधर, तो सभी ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में सम ऑफ टू नंबर्स, तो मैंने क्या करा क्वेश्चन में सबसे पहले मान लिया लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? फिर क्वेश्चन में बोला क्या गया है, दो नंबर्स का जो सम है वो किसके बराबर है, 6 टाइम्स, यानी 6 ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। समझो ज्योमेट्रिक मीन किसका, उन्हीं नंबर्स का। अब ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी पता है क्या होता है, सुनो, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी होता है √AB। जैसे अर्थमेटिक मीन होता था A + B/2, तो ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स के बीच में क्या होगा, √AB। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होता है बेटा जी, √AB। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ, एक बार हाँ बोल दो। Yes, sir. तो इसे √AB कह दिया, गलत तो नहीं है। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है, और जिस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करूंगा अगर वो समझ ना आए तो मैं एक ही क्वेश्चन को दो बार करूंगा, समझना। A + B = क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 2√AB, बोलो। Yes, sir. अब A + B के नीचे तो मैं 2√AB ले गया, और यहाँ पे 3/1, ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब मैंने अप्लाई करा CND रूल, A+P CND रूल। अब CND रूल पता है किसे बोलते हैं, सुनो। अब मैं समझाना चाहूंगा CND रूल क्या होता है प्रोपोर्शन में। इसे भी मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ बॉक्स के अंदर। अगर, क्या बोला मैंने, अगर A/B = C/D हो, तो CND रूल कहता है, CND रूल कहता है क्या, = ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड, ऊपर वाले में नीचे वाला माइनस। इसे मैं यहाँ ना लिख के ना थोड़ा सा नीचे करना चाहूंगा, CND रूल जिससे अलग दिखे, A + B/A - B, ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड, ऊपर वाले में नीचे वाला माइनस, ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड, ऊपर वाले में नीचे वाला माइनस। इसे बोलते हैं CND रूल। क्या बोलते हैं, CND रूल। क्या बोलते हैं बेटा, बोलो। सी CND rule. एन डी रूल, कॉम्पोनेंटो या डिविडेंडो रूल। तो यानी कि जब मैं फर्स्ट इक्वेशन में CND रूल लगाऊंगा, तो CND रूल लगाने से क्या होगा, ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड, ऊपर वाले में नीचे वाला माइनस, ठीक है। 3 + 1 3 - 1, डन। अब क्या मैं A को √A का स्क्वायर और B को √B का स्क्वायर कह सकता हूं, और 2√A√B, इसे √A का स्क्वायर और इसे √B का स्क्वायर कह सकता हूं, 2√A√B। यहां तक कोई दिक्कत है, देखो आराम से। और इसको अगर और ध्यान से देखो तो अब आप क्या लिख सकते हो, नोटिस करो तो, A² + B² + 2AB को A √A + √B का होल स्क्वायर, √A - √B का होल स्क्वायर = 2, और स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दिया। क्या कर दिया, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करती देखो क्या आएगा,
दोनों तरफ, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, ये रूट 2 रहेगा। ये क्लियर है, बोलो हाँ। और अब मैंने स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दिया, या सुनो, अगेन क्या करा, अगेन अप्लाइंग CND मेथड। CND रूल, अगेन अप्लाई करा CND रूल। देखो क्या होगा उससे, जो रेशियो चाहिए था ना मैं a बाई बी, वही आएगा। अब देखो, रूट ए माइनस, ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड, न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर माइनस करा, और माइनस करने से साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के, रूट 2 प्लस 1, रूट 2 माइनस 1। अब क्या आया, रूट ए से रूट ए कट गया, रूट बी से रूट बी कट गया। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, रूट ए प्लस रूट ए 2 रूट ए, रूट बी प्लस रूट बी 2 रूट बी, और रूट 2 प्लस 1, रूट 2 माइनस 1, 2 से 2 कट गया। अब जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करूंगा, पहले स्क्वायर रूट करा था, अब स्क्वायर करूंगा। अब स्क्वायर ऑन बोथ साइड करने से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे तो a बाई बी हो गया, और यहाँ पे रूट 2 प्लस 1, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब मैं स्क्वायर खोलूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 3 प्लस 2 रूट 2, और आंसर क्या आएगा, 3 माइनस 2 रूट 2। क्लियर है, और यही हमारे को क्या करना था बेटा, शो करना था। आया आया आया, जल्दी बोलो। मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, ठीक है, आप सभी दोबारा ज्वाइन कर लेना एक बार और। देखो, द सम ऑफ टू नंबर्स, ओके, सबसे पहले इस लाइन को समझने की कोशिश करना। द सम ऑफ टू नंबर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहा हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है वो मैंने यहां से लिख दिया है। फिर मैंने देखा यार, कुछ ऐसी फॉर्मेशन चाहिए कि ए बी रेशियो की फॉर्मेशन में आ जाए। अब यार पहले रूट हटना जरूरी है, रूट तो हटने से रहा, तो मैंने 2 रूट ए बी लेके लेके गया बस, और जिसमें लगाया मैंने CND रूल। क्या लगाया मैंने, CND रूल। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल क्या कहता है, वो यहाँ से दिख रहा होगा आपको। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल मैंने यहाँ से लगाया, दिख रहा है। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड, ऊपर वाले में नीचे वाला माइनस, फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले रूट ए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर लिख दिया, जिससे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर होते के साथ ही मैंने क्या करा, आराम से उसमें एलसीएम लिया, एल मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। काट पीट करने से पहले उसका आंसर आया, टक टक टक। रूट स्क्वायर रूट करते हैं, सिर्फ रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी बचा, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं रह सकते थे। तो अगेन CND लगाया, अगेन CND लगाने के बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। आया समझ, बोलो हाँ, जल्दी बोलो हाँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसे एक बार आप पढ़ो और ट्राई करो, नहीं तो मैं इस पूरे क्वेश्चन को पूरा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और सभी जो है क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लेना।